नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल का पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की सारी तैयारियां पूरी। और कार निकोबार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पहल। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पश्चिम बंगाल राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर इन द्वीपों में रहने वाले पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन एक ऐसे राज्य की उल्लेखनीय यात्रा, स्थायी उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने का अवसर है, जो संस्कृति, लचीलापन और प्रगति का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से दूरदर्शी और अग्रदूतों की भूमि रही है। साहित्य, कला, विज्ञान और नेतृत्व में इसके योगदान ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट भावना से लेकर विविध क्षेत्रों में अनगिनत व्यक्तियों की उपलब्धियों तक पश्चिम बंगाल उत्कृष्टता, बौद्धिक गहराई और नवाचार की भावना को मूर्त रूप देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्थापना दिवस हम सभी को पश्चिम बंगाल को परिभाषित करने वाले मूल्यों को बनाए रखने और भारत की प्रगति और सशक्तिकरण में ईमानदारी से योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख आकर्षण विशाखापत्तनम का योग संगम सत्र रहेगा, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति होगी। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा सवेरे 6:30 बजे से किया जाएगा। कल देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर योग की व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस इन द्वीपों में भी मनाया जाएगा। इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। द्वीपों के प्रमुख योग कार्यक्रम स्थानीय बालिका विद्यालय सभागार में होगा, जहां द्वीपों के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कई गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा बालिका विद्यालय सभागार से योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण दूरदर्शन के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। श्री विजयपुरम स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच सभागार में भी कल सवेरे 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। अंडमान और निकोबार प्रशासन के बाल विकास परियोजना कार्यालय कार निकोबार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। यह आयोजन वरिष्ठ नागरिकों और अन्य जरूरतमंद समूहों के कल्याण के लिए समर्पित है, जो क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। परियोजना कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य इन समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सहायता सुनिश्चित करना है। आदिवासी परियोजना के तहत यह कदम स्थानीय समुदायों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिक जानकारी और परियोजना के अगले चरणों के बारे में विस्तृत विवरण जल्द ही जारी किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों में आशा की किरण जगी है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के धनीखाड़ी प्रायोगिक उद्यान सह वृक्षारोपण इकाई में कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय हरित योग दिवस आयोजित किया जाएगा।
यह कार्यक्रम प्राचीन योग परंपराओं को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के साथ जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है, जो लोगों को स्वस्थ और हरे भरे जीवन की ओर प्रेरित करेगा। हरित योग के तहत पारंपरिक योग आसनों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के सरल तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। यह आयोजन जीवन शैली फॉर एनवायरनमेंट पहल और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए योग का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी मजबूत करेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और हरित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयोजन स्थल धनिखाड़ी प्रायोगिक उद्यान सह वृक्षारोपण, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, इस पहल के लिए एक आदर्श स्थान है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रतिभागी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का अभ्यास करेंगे। यह आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। सभी योग प्रेमियों और पर्यावरण उत्साही लोगों को इस अनोखे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कल प्रातःकाल से शुरू होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें, हाथों को सामने की ओर खींचें, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर के समीप रखें। श्वास अंदर लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें और इस अंतिम स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। मकर आसन में विश्राम करें। ये है रेखा, थोड़ी परेशान दिख रही हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। सच कहूं दीदी, जब से HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बहुत डर गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कुछ हो गया तो। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि HIV के साथ जी रहे लोग भी नियमित रूप से दवा लेकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सच में? कौन सी दवा दीदी? इन दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर मुफ्त मिलती हैं। ये दवाइयाँ शरीर में वायरस की संख्या को कम करने का काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, क्या मुझे ये दवा रोज लेनी होगी? हाँ, बहुत जरूरी है कि ये दवा रोजाना निश्चित समय पर ली जाए। भूल कर भी नहीं भूलना कि कोई खुराक छूटे। ठीक है दीदी। और ये दवा कितने दिन लेनी होगी? तुम्हें ये दवा आजीवन नियमित रूप से लेनी होगी। धन्यवाद दीदी। अब तो मैं ये दवा रोजाना निश्चित समय पर लूंगी। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोग नियमित रूप से ART लेकर एक स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। योग हर एक वर्ग के लिए वरदान साबित हुआ है। इसे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिली है। दिव्यांगजनों के लिए भी योग का अति महत्वपूर्ण स्थान है।
पेश है इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कंपोजिट क्षेत्रीय केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पूर्णावास और सशक्तिकरण के लिए कंपोजिट क्षेत्रीय केंद्र में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विशेष आयोजन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बहुदिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित किया गया, जिसमें योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यह आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से हुआ, जिसमें स्टाफ, छात्रों और समुदायों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों द्वारा संचालित योग सत्रों की एक श्रृंखला शामिल थी, जो दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई थी। प्रतिभागियों ने विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान तकनीकों में भाग लिया, जिससे एकता और सशक्तिकरण की भावना जागृत हुई। आयोजन ने केंद्र के उन निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया जो समग्र कल्याण प्रथाओं को अपने कार्यक्रमों में एकीकृत करने के लिए किए जा रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर योग को स्वास्थ्य और सामंजस्य के साधन के रूप में अपनाने के आह्वान के रूप में है। प्रसिद्ध संगठन आर्ट ऑफ लिविंग ने CRC के साथ सहयोग करते हुए इस आयोजन को विशेषज्ञता और उत्साह के साथ समृद्ध किया। CRC की निदेशक सुमिता मोल ने उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए योग के लाभों पर प्रकाश डाला। Today, as we gather and under the inspiring theme Yoga Sangam, where every ability means harmony, we do not merely celebrate an ancient tradition, but we embrace the timeless practice that unites body, mind and spirit. Yoga is more than a movement, it is a journey of self-discovery, resilience and inner peace. And for persons with disability, it is a powerful testament to the fact that true strength lies in adaptability and self-acceptance. We are deeply privileged to have among us Sri Ravindra Rao sir, and whose wisdom and presence elevate this celebration. A special gratitude Ms. Nidhi Rao from Art of Living, whose expertise and guidance will undoubtedly make today's experience transformative for all. As we move forward, let us this day serve as a reminder that yoga transcends barriers. It is for every age, every ability and every individual. Together, let us foster an environment for inclusivity, harmony and empowerment where everyone can flourish. आर्ट ऑफ लिविंग से रविंद्र राव और निधि राव ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। रविंद्र राव ने योग के सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए। तो योगा क्यों करना चाहिए और योगा एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे पहले हम योग का जो मूल मंत्र है उसको सुनते हैं और उसको बार बार याद करते रहेंगे। पेरेंट्स को भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को भी वो कराएं और अपने साथ। चेक योगा का मेन जो प्रिंसिपल है, मंत्र है, वो है योगा चित्त वृत्ति निरोधन। जो चित्त की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की वृत्ति है कि एक जगह स्थिर नहीं होना। तो योगा करके हम अपने चित्त की वृत्ति को रोक सकते हैं। यानी अल्टीमेटली हम योग करके क्या कर सकते हैं? अपने मन को शांत कर सकते हैं। निधि राव ने ऑटिस्टिक बच्चों को योग सिखाया। इस अवसर पर बच्चे, उनके माता पिता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस आयोजन ने समावेशिता और कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया और पूरे वर्ष ऐसी पहलुओं को विस्तार देने की योजना बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कंपोजिट क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इन दिनों राज्य पुस्तकालय में मॉनसून बुक फेस्टिवल का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। विप प्रशासन की शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मॉनसून बुक फेस्टिवल स्थानीय राज्य पुस्तकालय में पूरी उत्साह के साथ जारी है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और उनकी रुचि को प्रेरित करना है। आयोजन के तहत बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी जोड़ा जा रहा है और इस अवसर पर मुफ्त सदस्यता अभियान भी शुरू किया गया है। आज इस फेस्टिवल के दौरान समाचार पढ़ने की प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों की रुचि और कल्पना शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस सप्ताह लंबे मॉनसून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ 16 जून को हुआ था और यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए खुला है। विशेष रूप से प्रतिभागियों को पाठकों के लिए एक विशेष उपहार के रूप में अ रेनी डे इज अ स्पेशल गिफ्ट टू रीडर्स का संदेश दिया गया। यह आयोजन राज्य पुस्तकालय में चल रहा है। India-US inch closer to limited trade agreement. Deal is likely to be signed by November. Trump says US-China deal is done. Tariffs to stay at 55%. Bill to resolve Netanyahu government submitted in Knesset. Pakistan is a phenomenal partner in counter-terrorism world, says US General. Israel seizes Gaza-bound aid boats with Hamburg activists. With latest news headlines from India and around the world. Today's news headlines from National. Prime Minister hails India Young Clean Technology Lands of the National Strengthened Self-President. Now some international news. Global nuclear reaction built up here the list of the top 9 countries where nuclear arms in 2025. दूरदर्शन से बातचीत के दौरान पुस्तकालय के मुख्य प्रभारी ने सप्ताह भर चलने वाले मॉनसून फेस्टिवल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस पहल का लक्ष्य बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने मुफ्त सदस्यता अभियान की भी जानकारी दी। आज जो मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल चल रहा है, 1 वीक प्रोग्राम है। ये 16 to 22 16 से 22 तक के एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को, जो समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों को हमने एंगेज करने के लिए, उनके रीडिंग हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए, उनका जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमने एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हुए 16 तारीख को हमने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन कराए थे, जिसके बाद ट्रेजर हंट है, बुक रीडिंग है, उसके अलावा रोल प्ले फ्रॉम फेमस पर्सनालिटीज़ है, बायोग्राफी सेक्शन हमने चलाए हैं,
उसके अलावा बच्चों को जो अंडमान की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए हमने स्पेशल जो है रिसोर्स पर्सन को यहाँ पे बुलाए हैं। उनके द्वारा जो है बच्चों को अंडमान की हिस्ट्री के बारे में बताया, जिसमें डॉक्टर रशीद इकबाल मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडमान की हिस्ट्री को यहाँ पे रखा था। उसके साथ ही हमने यहाँ के ट्राइबल्स, अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स है उनके बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रणब सरकार, जो कि जाने माने हमारे यहाँ के ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा जो है हमने एक बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बच्चों को अंडमान निकोबार के तमाम ट्राइबल्स के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, उनकी हिस्ट्री के बारे में उन्हें बताया गया। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ जो है उनको सुन रहे थे। ये जो स्टेट लाइब्रेरी है, जिस द हब ऑफ लर्निंग, यहाँ पे कर 1,60,000 किताबें हैं बड़ी मात्रा में, और काफ़ी हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट के बारे में जो है यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। प्रॉपरली जो है डीडीसी क्लासिफिकेशन थ्रू बुक को अपनी प्रॉपर प्लेस में डिस्प्ले किया गया है। रीडर्स आके अपनी हिसाब से जो है बच्चे अपने बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस मानसून बुक रीडिंग कंपटीशन का मेन मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, जितना हो सके बच्चों को जो है रीडिंग हैबिट्स क्रिएट करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को रखते हुए हमने फ्री मेंबरशिप ड्राइव, बच्चों को जो है फ्री मेंबरशिप है, यहाँ पे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता। बच्चे आएँ, हमारे रीडर्स आएँ, पब्लिक आएँ और फ्री में मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेकर लाइब्रेरी का सदुपयोग करें। हमने जुलाई के महीने में एक स्पेशल मेंबरशिप ड्राइव चलाने का प्लान किया हुआ है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस लाइब्रेरी से जुड़ें, मेंबरशिप लें और इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा इंटर आइलैंड में हमारे यहाँ नॉर्थ अंडमान डिगलीपुर से लेकर के कैम्बल बे तक हमारे एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है, जो 19 जोनल लाइब्रेरी के रूप में फैला हुआ है। डिगलीपुर से लेकर के कैम्बल बे के विजयनगर तक हमारे यहाँ जो है एक जोनल लाइब्रेरी का नेटवर्क है, और साथ ही निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जो वहाँ पे कार्यरत है। इसके ज़रिए जो है हम हर आइलैंड में लाइब्रेरी सर्विस की सेवाएं दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इस द्वीप समूह के हर एक व्यक्ति को लाइब्रेरी से जोड़ना है, उनको एक बेहतरीन लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करना है, यही हमारा मुख्य मकसद है। फेस्टिवल का समापन 22 जून को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा, जिसमें प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि मॉनसून के मौसम में छात्रों के लिए एक सुखद और शिक्षाप्रद अनुभव भी प्रदान कर रहा है। अंडमान लॉ कॉलेज के निकट पुल निर्माण से संबंधित कार्य किए जाने के लिए कल और 22 जून को सवेरे 8 से शाम 4 बजे तक श्री विजयपुरम के अनेक स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 पर संपर्क कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का सीधा प्रसारण दूरदर्शन श्री विजयपुरम पर किया जाएगा। यह संगोष्ठी कल दिन के 11:30 बजे डी-ब्रेड से और दोपहर 3 बजे अंडमान लॉ कॉलेज से लाइव प्रसारित होगी। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, आत्महत्या और अन्य सामाजिक कानूनी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करना है।
इस कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलो मिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। द्वीपों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की एक सूचना के अनुसार लॉन्ग आइलैंड में 2, हडबे, श्री विजयपुरम, मायाबंदर और ननकौड़ी में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं के लिए परसों तक 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका व्यक्त की गई है तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अगले 3 दिनों के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल का पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की सारी तैयारियां पूरी। और कार निकोबार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पहल। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।